माननीय ग्राम विकास मंत्री भारत सरकार, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन करते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को कि वो अपने उद्बोधन के साथ साथ स्वागत भाषण भी देने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, अन्य अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हमारे प्रदेश के सभी लाभार्थीगण, मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू घोषणा की थी और ये हमारा सौभाग्य है कि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था। देश के अंदर हर एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो सके, यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत में देखने को मिले और इस देश से देश के अंदर जिस बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराने की जो एक मुहिम प्रारंभ हुई, इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक आवास उपलब्ध हुए, जिनमें से 14,33,000 आवास कंप्लीट हुए हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के लिए 7,10,000 आवास स्वीकृत हुए। इसमें से 1,76,000 रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को पहले ही जा चुकी है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उत्तर प्रदेश के 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का अंतरण, डिजिटल अंतरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यानी 6,10,000 लाभार्थी एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के एक साथ लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको एक सपना देखा जाता था, पहले आवास के नाम पे 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन
इस समय जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई 1,20,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जनपदों में यह राशि 1,30,000 की आवास के लिए, 12,000 शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी रोजगार की दृष्टि से उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही उसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस की सुविधा, हर एक लाभार्थी को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने, हर एक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने चलाया है। कुपोषित परिवारों को निराश्रित गो आश्रय स्थलों के माध्यम से एक एक दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस बार से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और काफी बड़ी संख्या, लगभग 9,000 से अधिक लाभार्थी अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आज जब एक साथ 6,10,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर एक गांव को, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक मजदूर को, हर एक युवा को जिस तत्परता के साथ प्राप्त हुआ, यह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ग्रामीण विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, सभी सांसदगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम से जुड़े प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लाखों की तादाद में सभी हितग्राहीगण और उपस्थित सज्जनों, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। मैं सभी हितग्राहियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक समय था जब गांव में रहने वाला बेघर वाला व्यक्ति मकान की राह देखता रहता था। जो योजनाएं चलती थी उन योजनाओं के माध्यम से एक साल में एक आवास मुश्किल से गांव में आया करता था और उस समय देखते थे तो ध्यान में आता था कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब हमारे देश में हर बेघर व्यक्ति को अपना घर मिल जाएगा। लेकिन मुझे कहते हुए यह गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के तुरंत बाद ये देश के गांव, गरीब और किसान की चिंता की और आज हम ये कह सकते हैं कि 2022 में वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी को, जिसके पास अपने मालिकाना हक की छत नहीं है, उसके पास अपनी छत होगी, अपना घर होगा। हमको इस बात का भी गौरव है कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने घर की छत देने का भी
योजना नहीं बनाई। समग्र विकास और संतुलित विकास और व्यक्ति का जीवन सुगम हो, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की। जहां एक और घर दिया, घर का आकार भी बढ़ाया, घर की राशि भी बढ़ाई, घर में किचन भी बनाने का अवसर प्रदान किया, घर में शौचालय बनाने का अवसर भी दिया और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया और एक तौर से गरीब का जो जीवन में मकसद होता है, उसकी एक सपना होता है, उसको पूरा करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे ये कहते हुए भी गौरव है कि ग्रामीण विकास हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राथमिकता के साथ काम किया है। पहली बात ये हो रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए बजट के हिसाब से खर्च कर रहा है। बड़ी योजना मनरेगा, जिसकी बड़ी आवश्यकता इस कोविड के संकट के दौरान थी, लॉकडाउन के दौरान थी, 61,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस बार कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, किसी के जीवन को संकट न रहे, मनरेगा में 1,11,500 करोड़ रुपया प्रावधान करके आज निश्चित रूप से गांव-गांव में रोजगार के अवसर खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण भी प्रधानमंत्री जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल में प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर 80,350 करोड़ रुपया खर्च आएगा। लगातार प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से देश की लाखों बहनों को आजीविका के अवसर मिले, ग्रामीण क्षेत्र को अधोसंरचना मिले, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन जीना सुगम हो, रोजगार के अवसर प्रारंभ हो। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और जब हम उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और मुझे कहते हुए गौरव है कि योगी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से देश भर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रांत है। गीत को और हितग्राहियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस अवसर पर लाखों लाख गरीब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं उत्तर प्रदेश के 6,10,000 आवास के लाभार्थियों को प्रथम एवं दूसरे किस्त की धनराशि का डिजिटल अंतरण का अनुरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के 5 जिले खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या एवं सहारनपुर में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वार्ता के लिए सादर अनुरोध करता हूँ। सर्वप्रथम मैं ग्राम पंचायत केशवपुर गुरेला, विकासखंड लखीमपुर, जनपद खीरी के श्री नंदन सिंह को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। आपका घर बनने का काम शुरू हो रहा है क्या? या फिर नहीं हो रहा है? घर बन गया है, सिर्फ छत बन गई है, अब प्लास्टर ही होगा, खाली वो होना है। अब तक कितना खर्चा किया? खर्चा हो रहा है 1,10,000। वो सारे पैसे समय पे मिल गए आपको जी? किसी से कर्ज देकर के नहीं देना पड़ा है, किसी से ब्याज देकर के नहीं, तो किसी ने दिया पड़ा।
ट्रक पे होने में कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता लगेगा ट्रक को पे होने में। ऐसे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वाह, फिर तो वहां रहने चले जाएंगे, वहां पे क्या प्रदेश हो जाएगा। तो सारे पुराने जो पड़ोसी होंगे वो छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं छोड़ना सबको पड़ेगा, और फिर उसको छोड़ेंगे। अच्छा मैंने सुनिए, आपने कभी सोचा था कि इस तरह घर बनाने के लिए सरकार सीधे पैसे आपके बैंक खाते में अकाउंट में जमा करेगी? है क्या नहीं सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा था। हाँ, कभी हो गया था इस बात को कि समय आएगा तो आपके परिवार में बच्चों को पढ़ाते हैं ना जी, अब घर पक्का मिल जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। क्या बच्चों से पूछते हैं कि क्या बनना है, क्या पढ़ना है, पूछते हैं कभी? हाँ पूछते हैं, बच्चों को कितना नाम देते हैं। बच्चे हैं, लड़की चाह रहे लड़का है, दो लड़की की शादी करते हैं। अच्छा, बाकी ये पक्का है छोटा। हाँ, चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बात खुशी हम बात की है, हम तो कहते आप भी नव सरकार आप ही से है, जब तक आप रहे बहुत खुशी हमको है, बधाई है। हाँ चलिए आगे। अब मैं चित्रकूट जिले के ग्राम को विकासखंड चित्रकूट धाम करवी की लाभार्थी श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री कमल को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। राजकुमारी जी नमस्ते। नमस्ते सरकार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सरकार। तो आपका खुद का घर, ये सपना तो कभी आपने देखा ही होगा। हाँ सरकार। अभी सपना पूरा हो रहा है? पूरा होगा। अच्छा, अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें काफी दिक्कत होती होगी। हाँ दिक्कत आओगी सरकार, पानी आवत है, हाँ चुवत है, बरसात में पानी चुवत है, और नदी भीग जाते हैं, नदी भीग जाता है, हम भी भीग जाते हैं, बैठने के ठाव नहीं रहता है। हाँ, अभी पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार। हाँ बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी, हाँ नीक लगेगी, बढ़िया खूबसूरत दिखाएगी, लड़का बच्चा रहेगी। अच्छा, मेहमान भी बहुत आएंगे, पक्का करोगे तो मेहमान के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, आपको पता है? नहीं सरकार बनाई क्या है, सहायता मिल रही है, कितने रुपये मिलेंगे आपको कुल? सरकार 1,20,000। आपको पक्का मालूम है? हाँ। और अगर मानो किसी ने कम भेजा तो क्या करोगे? नहीं सरकार पूरे मिलेगा। अच्छा, पक्का विश्वास है आपको सरकार में? हाँ सरकार। अच्छा अच्छा, आपके गांव में पीने के पानी का क्या, पानी की क्या व्यवस्था करते हैं? काफी है सरकार, हाँ बहुत काफी है। हाँ, चलिए मेरी आपको हम उपाय शुभकामनाएं हैं, हम उपाय बहुत बनाएंगे। शुभकामनाएं आपको। अब मैं वाराणसी जिला ग्राम पंचायत रामनगर गजेंद्रा विकासखंड पिंडरा की लाभार्थी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राजनारायण को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। कमला देवी जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे तो बहुत दिन हो गए, मैं काशी आ नहीं पाया, तो आप लोग याद करते हैं नहीं करते हैं? I can
काम कर रहा अच्छा तो कमला जी बताइए कि आपको घर मिल रहा है, आप खुश हैं? है। कमला जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ठीक करें। खुश है? बहुत खुश है। तो हमें आशीर्वाद दोगे आप? हाँ आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दोगे बताइए? हाँ आप गरीबों के छत देके बहुत खुशी है। अच्छा आपने कमला जी कभी सोचा था कि आप घर की मालकिन बन जाएगी? अभी नहीं। आपके कृपा से घर हो गया। नहीं मेरी कृपा क्या है, आपकी तपस्या है। ये तो देश हम सबका है, मेरा नहीं है, हम सबका भी है। हाँ सबका। तो ये घर अब आपके नाम हो गए, आपको मालूम है कमला जी? हाँ ना हो। हाँ जी अच्छा आप और क्या काम करती हैं कमला जी? खेती करते हैं, बकरी शंभू में है बकरी पालन। अच्छा तो वहाँ ये जो महिलाओं के स्वयं सहायता जुट समूह चलते हैं उसका कभी लाभ लिया है आपने? हाँ सर 30,000 लेके 10 बकरी ले ले। तो कितनी महिलाएं काम करती हैं आपके समूह में? 12 महिलाएं। तो आप लोग मिल करके तय करते हैं क्या करना है? हाँ आपको मिल के। अच्छा अच्छा आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ सारी योजना लाभ। अच्छा चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और पक्का घर मिल गया है तो और भी प्रगति हो और आप सबके आशीर्वाद बने रहे हम लोगों पर ताकि हम काम ज्यादा करें। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं ग्राम पंचायत मुमताज नगर विकासखंड मसौदा जिला अयोध्या की श्रीमती कुमकुम को माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूँ। कुमकुम जी नमस्ते। नमस्ते सर। कुमकुम जी बताइए आप तो अयोध्या की धरती पर है। यस सर। हाँ आप अंग्रेजी बोलती है। आपकी पढ़ाई क्या हुई कुमकुम जी? ज्यादा नहीं पढ़े सर 8 क्लास पढ़े स्कूल में थोड़ा काम करते इसलिए एक्सपीरियंस है सर। अरे आपका अपने घर का सपना जल्द पूरा होना जा रहा है। हाँ सर। कोरोना के समय में आपको कई कठिनाइयां है बहुत दिक्कत से झेलना तो पड़ा आपको सर। लगा कि इसमें भी आपका घर बन जाएगा? नहीं लगा तो नहीं सर लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हमारा घर है सर। हाँ मिल गया है। अच्छा कुमकुम जी ये बताइए कि इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए आपको कोई सी प्रकार की दिक्कत आई क्या? नहीं कोई सर। कठिनाई हुई क्या? नहीं सर। हाँ दफ्तर में चक्कर काटने पड़े, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे? नहीं सर हमारे गांव के प्रधान जी हैं उन्हीं से वो हुआ है संपर्क बस उन्हीं के माध्यम से ये आज कार्य पूरा हो रहा है सर। चलिए बहुत जल्द आपका घर बहुत अच्छा बन जाए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप बच्चों को जरूर पढ़ाइए। धन्यवाद सर। अब मैं ग्राम पंचायत चुनाटी गाड़ा विकासखंड बलिया खेड़ी जिला सहारनपुर की श्रीमती बाबा को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते जी सर। नमस्ते प्रधान। क्या काम करती है बाबा जी? मजदूरी करती हूँ सर। अच्छा काम मनरेगा में? हाँ नरेगा में भी करती हूँ जी। हाँ भैंस भी पालती हूँ जी। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको किसी भी सरकारी योजना के लाभ की कभी किसी बिचौलियों किसी ने कहा आपको मकान देंगे
500 रुपया मुझे दे दो, 1000 रुपया मुझे दे दो, इतना पैसा मुझे, ऐसे कोई किसी ने गड़बड़ किया है आपके साथ? ना सर जी, मेरे तो घर जा कर के अधिकारी और मेरे फोटो वगैरह ले आए। कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई सर। अच्छा, पैसा सीधा आपके खाते में आ गया? अच्छा जी। अच्छा, अरे आपके गांव में बिजली है? हाँ बिजली है जी, पानी भी है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सड़कें पक्की है? हाँ जी सर। अच्छा, जब आपका अपना पक्का घर होगा, हाँ जी, तो आप क्या सोचते हैं? आपके परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी, तकलीफ कम होगी, क्या लगता है आपको? घर बनेगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा जी। हाँ। तो आपको भी कभी खाने में बुलाओगे? हाँ जी बुलाएंगे। पक्का? क्या पकाते हो आप? बढ़िया। हाँ जी बुलाएंगे। है? आपको धन्यवाद, बुलाएंगे जी सरकार। अच्छा, चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सबके आशीर्वाद बने रहे, ताकि सबके घर बच जाए और कोई गरीब बिना घर को न रहे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी। लंबी उम्र दे भगवान, आप बार सरकार बने। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस शुभ अवसर पर उनके आशीर्वचन व संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी, खास करके माताएं, बहनें, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका अपना घर, सपनों का घर बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया। कहते हैं ये समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुभकामना और ये शुभ समय, उसमें आपका घर बनने के लिए धनराशि मिल जाए तो आनंद और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना की वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अब ये एक और उत्साह बढ़ाने वाला काम हो रहा है। आप सभी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। आपने अपने भाव भी व्यक्त किए, आशीर्वाद भी दिए और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर एक खुशी थी, संतोष था। एक महान जीवन का बड़ा सपना पूरा हो रहा था। ये आपकी नजरों में मुझे दिखता था। आपकी ये खुशी, आपके जीवन में सुविधा भरे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह, अलग अलग गांवों से जुड़े इन सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है।
1.25 लाख से 1 लड़ाओ, चिड़ियों स्व में बात चढ़ो, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाओ। इतना अदम्य साहस सेवा और सत्य की शक्ति से ही आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए आज देश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। साथियों, मुझे आज ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। इसी गति का उदाहरण आज का ये आयोजन भी है। आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब 2700 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है। यानी इन 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के जीवन का इंतजार आज खत्म हो रहा है। ये दिन आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है। और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है, एक निश्चिंतता होती है, उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके रह लेगा।
लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रही उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस तरह के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। गलती गलत नीतियों की थी, लेकिन नियति के नाम पर भुगतना पड़ता था मेरे गरीब भाइयों और बहनों को। गांव में रहने वाले गरीबों को इसी परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद आती हैं। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तुमको हटा दिया। मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी, तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी, उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से, मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए, ताकि इस योजना का लाभ उनके बैंक खातों में पैसे भेज दें। हम पैसे भेजने के लिए तैयार थे, पैसे तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया। इस योजना के तहत यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इतने कम समय में यूपी के गांवों में 14.5 लाख गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल भी गया है। अब मुझे आज ये देखकर अच्छा लगता है कि यूपी में सीएम आवास योजना का ज्यादातर काम इसी सरकार में हुआ है। साथियों, हमारे देश में हाउसिंग स्कीम का इतिहास 10 का पुराना है। पहले भी गरीबों को अच्छे घर, सस्ते घर की जरूरत थी, लेकिन उन योजनाओं को, उनके अनुभव गरीबों के लिए बहुत खराब रहे। इसलिए जब 4-5 साल पहले
केंद्र सरकार इस आवास योजना पर काम कर रही थी, तो हमने उन सारी गलतियों से मुक्ति पाने के लिए, गलत नीतियों को मुक्ति पाने के लिए और नए उपाय खोजने के लिए, नए तरीके खोजने के लिए, नई नीतियां बनाने के लिए उन बातों पर हमने विशेष ध्यान दिया। और उसमें गांव के उन गरीबों तक सबसे पहले पहुंचे जो घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं, जिन्होंने मान लिया था तो जिंदगी बस फुटपाथ में जाएगी, झोपड़ी में जाएगी, सबसे पहले उनकी चिंता हो। दूसरा, हमने कहा आवंटन में पूरी पारदर्शिता हो, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई वोट बैंक नहीं, कोई जाति नहीं, दिखना नहीं, फलाना नहीं, कुछ नहीं, गरीब है हकदार है। तीसरा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं का अधिकार, और इसलिए हमने जो घर देंगे महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास उसमें होना चाहिए। चौथा, जो घर बने उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग हो, ईंट पत्थर जोड़कर मकान नहीं बने, बल्कि हमारा ये भी लक्ष्य रहा कि घर के साथ चार दीवारें नहीं, सच्चे अर्थ में जिंदगी जीने का वो एक बहुत बड़ा सपनों का वहां अंबार सजना चाहिए। और इसलिए उसको सारी सुविधाओं से जोड़कर गरीब को घर दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था, जो झोपड़ी में, कच्चे मकान में या टूटे फूटे खंडहर में रहते थे। इनमें गांव के सामान्य कारीगर हैं, हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, हमारे खेत मजदूर हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ गांव में रहने वाले उन छोटे किसानों को भी मिल रहा है जिनके पास बीघे 2 बीघे जमीन होती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान भी हैं जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रही, ये अपनी मेहनत से देश का पेट भरते रहे, लेकिन अपने लिए पक्के मकान और छत का इंतजाम नहीं कर पाते। आज ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। किसी भी लाभार्थी को तकलीफ न हो, भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज देश की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके। गांव में सामान्य मानवी के लिए, गरीब के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जितना बड़े शहरों में है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को शौचालय, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शौचालय, ये सब घर के साथ ही दिए जा रहे हैं। अब देश गांव-गांव पाइप कनेक्शन
कनेक्शन से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चला रहा है। मकसद यही है कि किसी गरीब को जरूरी सुविधाओं के लिए तकलीफ न उठानी पड़े, इधर उधर दौड़ना न पड़े। भाई और बहनों, एक और प्रयास जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को मिलना शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं गांव के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, और वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। आने वाले दिनों में ये योजना देश के गांवों में रहने वाले लोगों का भाग्य बदलने जा रही है, और यूपी देश के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जहां ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की गई है। काम चल रहा है गांवों में। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों, उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आप गांव की जमीन या गांव का कागज घर दिखाकर जब चाहे बैंक से लोन भी ले पाएंगे। और आप जानते हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन मिल जाए उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। यानी स्वामित्व योजना का अच्छा